ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखिए, आज की क्लास में मैं आपको किसी फाइनाइट सेट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे फाइंड आउट करें, है ना। टाइप ऑफ रिलेशंस, उन रिलेशंस को फाइंड आउट करना हो किसी फाइनाइट सेट पर नंबर ऑफ रिलेशन, सबकी काउंटिंग में सिखा चुका हूँ पिछली क्लास में, है ना। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस हम किसी फाइनाइट सेट पर कैसे फाइंड आउट करें। तो इसको जो हम फाइंड आउट करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ पार्टीशंस। तो सबसे पहले मैं पार्टीशन सिखा रहा हूँ, फिर आप सभी बताएंगे उसमें कि किसी भी फाइनाइट सेट पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखिए, यह है तो पार्टीशन ऑफ ए सेट। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ पार्टीशन ऑफ ए सेट की, है ना। देखिए, पार्टीशन ऑफ ए सेट, तो पार्टीशन ऑफ ए सेट, पार्टीशन हमेशा नॉन एम्प्टी सेट के किए जाते हैं, तो वो हम यहाँ लिखे देते हैं, लैंग्वेज में हम मेंशन कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, राइट। एक्स जो है नॉन एम्प्टी सेट है। तो हम आपसे ये कह रहे हैं, देखिए लैंग्वेज से ही सब कुछ बनना है ना। ए पार्टीशन, ए पार्टीशन a partition of x is a non-empty collection, is a non-empty collection, is a non-empty collection, non-empty collection P। ठीक, लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी टॉपिक पर, है ना। तो लैंग्वेज का बहुत ही प्रिसाइसली वर्डिंग एक्सप्रेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आने चाहिए, राइट। तो ये कह रहा है लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। ए पार्टीशन एक्स, ए पार्टीशन ऑफ एक्स इज ए नॉन एम्प्टी कलेक्शन पी ऑफ नॉन एम्प्टी, ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, सबसेट्स ऑफ एक्स। that satisfy following, that satisfy following properties, following properties, right? क्या है जरा देखिए। तो पहली प्रॉपर्टी है नंबर 1 कि ए आई इंटरसेक्शन ए जे क्या होना चाहिए, हमेशा 5, राइट। और ए आई कॉमा ए जे बिलोंग्स टू पी, राइट, एंड आई इज नॉट इक्वल टू जे, राइट। सेकंड है आपका कि जो सेट एक्स है ना, यूनियन हो जाए ए आई और आई इक्वल टू, आई बिलोंग्स टू, अब क्या कहें हम यहाँ आई के लिए, एक काम कर लीजिए, है ना। मैं इसको ऐसे लिखे देता हूँ इस प्रॉपर्टी को, एक्स इक्वल टू, मैंने कहा आपसे यूनियन ए बिलोंग्स टू पी, राइट, और ये कह दिया ए, ठीक, ए बिलोंग्स टू पी। ये प्रॉपर्टी है 2। अब मैं इसके बिहाफ पर आपको एग्जाम्पल देता हूं, है ना, समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि कोई एक सेट है और जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, है ना। मैं पहले अपनी डेफिनेशन जो है ना उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन से नहीं बता रहा अभी। तो मैंने आपसे ये कहा कि सपोज करिए मैंने क्या किया, ये इस टाइप से
कुछ भी बना लिया, नो प्रॉब्लम। मैंने इसमें लिख दिया ये 1 और यहाँ 2, राइट, यहाँ ले लिया 3 और यहाँ ले लिया 4 5, राइट। तो मैंने इसको नाम दे दिया, यहाँ से अलग अलग पार्टीशन हो गए। देखिए ये 1 2 का इसके साथ कोई कॉमन नहीं है एलिमेंट, और इसका इसके साथ कॉमन, किसी के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कैसा आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो इक्वल टू 5, ये इंटरसेक्शन इक्वल टू 5। तो मैंने क्या किया यहाँ से, मान लीजिए, तो मैंने ये जो सेट, एक ही जगह x लिख लीजिए, इसको मैं आपको आगे चल के और थोड़ी बात करूंगा। मैंने कह दिया x, लेट x, राइट। अब जरा आप यहां से देखिए, मैंने ये कहा कि a1 में ले लिया 1 2, a2 में ले लिया मैंने 3, और a3 में ले लिया 4 5, ये एलिमेंट्स ले लिया, राइट। और p बना दिया पार्टीशन। क्या देखना, ऊपर जो लैंग्वेज हमने डेफिनेशन की लिखी है पार्टीशन की, जस्टिफाई नहीं है क्या, बिल्कुल है, देख लीजिए। अब a1 a2 में इंटरसेक्शन लीजिए, तो देखो कोई से ले लीजिए, एनी, हमने कहा ना ai, aj बिलोंग्स टू p मींस एनी, a1, a2, a3 बिलोंग्स टू p, कोई से भी लीजिए, उन सबका इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए। तो मैंने a1 a2 में इंटरसेक्शन लिया तो भी 5 आएगा, a2 a3 में लिया तो भी 5 आएगा, किसी में भी ले लीजिए, राइट। और इन तीनों का यूनियन ले लीजिए, है ना, यूनियन ले लेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया, ये सेकंड, राइट। तो ये क्या है, p इज ए पार्टीशन, तो इंप्लाई दैट p इज ए पार्टीशन, p एक पार्टीशन है, किसका, सेट x का, राइट। p इज ए पार्टीशन, p इज ए पार्टीशन ऑफ सेट x, इस सेट x का पार्टीशन, राइट। तो जो डेफिनेशन थी ना उसका एग्जाम्पल है, राइट। अब जरिए देखिए नेक्स्ट, ये है, देखिए बात ये आती है कि जैसे मान लीजिए मैं कुछ सिखा रहा हूं, सपोज करिए x कोई सेट है, राइट, और मैंने ये कहा नंबर 1 x में केवल एक ही एलिमेंट है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टीशंस, कितने पार्टीशंस पॉसिबल है इसके, तो केवल और केवल पार्टीशंस जो इसके पॉसिबल होंगे, तो मैंने लिखा p, राइट। क्या आ जाएगा इसका, केवल और केवल एक ही आएगा, राइट, दिस पार्टीशन। अब मैंने ये कहा कि मान लीजिए सेट में एलिमेंट 2 है, 1, अब इसके कितने पार्टीशन आएंगे, 5 नहीं लेना है, नल सेट नहीं लेना है, डेफिनेशन में पहले कहा हमने नॉन एम्प्टी सेट, राइट। तो अब इसके पार्टीशन कितने पॉसिबल होंगे बताइए, तो मैंने क्या किया, सबसेट से लिख लिया जाए, PA लिख लिया जाए, पावर सेट लिख लिया जाए, और उसमें से सबसेट्स वो ले लिए जाए जो सभी डिसजॉइंट हो, और उन सबका यूनियन सेट X मिल जाए, राइट। तो इसका एक पार्टीशन क्या होगा जरा देखिए, P1, क्या सेट में एलिमेंट 1 और 2 डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक पार्टीशन है, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन देखिए 5 और दोनों का यूनियन ले ली, सेट X आ जाएगा। एक और पार्टीशन कौन सा होगा, P2, बताओ, यहां से मैंने केवल इसमें लिख दिया 1 2 3, ये भी पार्टीशन है, राइट। तो किसी सेट की अगर कार्डिनलिटी 2 है तो 2 ही पार्टीशन होंगे, राइट। अब मान लो किसी सेट की कार्डिनलिटी, सपोज करिए मैंने ये ले लिया थर्ड, किसी सेट की कार्डिनलिटी मैंने कह दिया कि उसमें 3 एलिमेंट है, राइट। वो तो आगे पीछे लिख लो एलिमेंट, ये तो सब जानते हैं, है ना, ये ऑर्डर का सेट में कोई इशू नहीं है, किसी भी एलिमेंट को आगे पीछे आप लिख सकते हो, 1 2 3, राइट। अब इसके कितने पार्टीशन पॉसिबल होंगे, बस पार्टीशन लिखते समय ये ध्यान रखना है कि जो पार्टीशन की डेफिनेशन है ना वो जस्टिफाई होती रहे। तो मैंने क्या किया, पहला पार्टीशन देखो, सेट में एलिमेंट 1 2 और 3, कोई से ले लीजिए तीनों, और तीनों का यूनियन इंटरसेक्शन, कोई से एनी 2 इंटरसेक्शन 5, और तीनों का यूनियन X आ जाएगा। एक और पार्टीशन क्या होगा इसका, P2, देखो केवल मैंने 1 ले लिया यहाँ, तो अब यहाँ पे क्या लिख दिया 2 3, ये पार्टीशन की डेफिनेशन को डिफाइन कर देगा। मैंने यहाँ पे लिख लिया कितना 2, और यहाँ पे क्या लिख दिया 1 3, राइट, ये भी सेटिस्फाई कर देगा।
फिर मैंने लिख दिया P4, यहाँ पे क्या लिख लिया मैंने 3, तो यहाँ पे क्या लिख लिया मैंने 1 2, राइट। एक और बताओ P5, तो कितना आ जाएगा इसमें 1 2 3। डेफिनेशन की लैंग्वेज बहुत मस्त है, कितने अच्छे से डेफिनेशन क्लियर है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। फिर आप बनाते जाइए, नो प्रॉब्लम, डेफिनेशन आपको परमानेंटली याद होना चाहिए, राइट। ठीक है, तो कितने पार्टीशन पॉसिबल है इसमें? अगर सेट एक्स की कार्डिनलिटी देखो कितनी है, 1 है, तो केवल एक पार्टीशन है। सेट एक्स की कार्डिनलिटी 2 है, तो केवल 2 पार्टीशन है पॉसिबल। सेट एक्स की कार्डिनलिटी 3 है, तो कितने पार्टीशन पॉसिबल है? 5, राइट। ये 5 पार्टीशन, एक तो ये। दूसरा, अब एक समस्या ये आती है कि यहाँ कार्डिनलिटी देखो समझने के लिए, अगर कार्डिनलिटी 3 है, राइट, तो पार्टीशन ऐसे लिखते हैं। अब कार्डिनलिटी 4 कर दी, 5 कर दी, 6 कर दी, कौन लिखेगा यार? तो उसकी भी तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, ओके। देखिए नेक्स्ट क्या, नोट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? देखिए, मैंने ये कहा कि इफ, समझिएगा बहुत इंटरेस्टिंग है, कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन, एन कार्ड, तो मैं आपसे कह रहा हूं अब नंबर ऑफ पार्टीशन, कार्डिनलिटी कितनी है? एन है, देन नंबर ऑफ पार्टीशंस, नंबर ऑफ पार्टीशंस, नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑन एक्स, नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑन एक्स क्या होंगे? देखिए, अगर आपसे ये कहा जाए कि इसमें मैं 2 पार्ट कर देता हूं, है ना, तो नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय, इज डिनोटेड बाय बी एन, ठीक, इज गिवन बाय, एंड कह दीजिए बी एन, एंड गिवन बाय, एंड गिवन बाय, देखो बी नॉट 1 और बी वन इज इक्वल टू 1, ये गिवन है आपको, राइट। अब मैंने आपसे ये कहा, तो बी एन प्लस 1 को किससे डिनोट करेंगे? ये है समेशन आर इक्वल टू 0 टू एन एन सी आर डॉट बी आर, विद द हेल्प ऑफ दैट यहां से पार्टीशन आप निकाल सकते हो। मैं कुछ और भी बताऊंगा बड़ा शॉर्टकट आपको, ठीक। देखिए पहले इसको समझ लीजिए। अब मान लीजिए बी नॉट और बी वन की वैल्यू तो हमें गिवन है ना, बी नॉट की वैल्यू कितनी है 1 और बी वन की वैल्यू कितनी है 1, तो मैंने आपसे कहा कि एन की जगह मैं बी टू निकालना चाहता हूं, राइट। मैं क्या निकालना चाहता हूं? बी टू, तो बी टू को यहां से मैंने लिख लिया 1 प्लस एन इस फॉर्म में, जिससे मैं इस फॉर्मूले की फॉर्म में इसको लिख सकूं, राइट। तो मैंने क्या किया, इसको लिख लिया बी 1 प्लस 1, राइट। मैं इसको क्या लिख दूंगा अब यहां से बताइए, बी 1 प्लस 1, राइट दिस समेशन आर इक्वल टू, एन की जगह बने तो यहाँ 1 आ जाएगा, और 1 सी आर डॉट बी आर, और इसको ओपन कर लीजिए, समेशन को ओपन करिए, तो 1 सी नॉट डॉट बी नॉट प्लस 1 सी 1 बी एन, राइट। तो अब देखो जरा, एन, एन किसकी कार्डिनलिटी है? सेट एक्स की, तो एन की जगह मैंने क्या रख दिया 2, तो अब सेट की कार्डिनलिटी 2 है, तो कितने पार्टीशन यहां से निकल आएंगे? और ये 1 सी नॉट वो एनसीआर का फॉर्मूला जो आपको पहले ऑलरेडी बताया जा चुका है, तो इसको क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू हो गई 1, और बी नॉट की वैल्यू कितनी है 1 प्लस, यहां देखिए प्लस, ये 1 सी 1 की वैल्यू 1 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है जरा देखिए, अभी अभी आपको जस्ट बताइए बी वन की वैल्यू, तो 1 इंटू 1, और ये सम करिए तो कितना आ गया 2। मीन्स अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी 2 है तो उसके पार्टीशन 2 होंगे, ये लिखा है लगभग नंबर ऑफ पार्टीशन ऑन एक्स इज डिनोटेड बाय बी एन, तो बी एन निकाल दिया, यानी कार्ड एन की जगह 2, कार्डिनलिटी 2 है, तो बी टू की वैल्यू 2 आ गई, तो कितने पार्टीशन होंगे इसके 2, राइट। अब जैसे ही मान लीजिए मैंने कहा आपसे B3, है ना, B3 क्या लिखूंगा B3 के लिए, B2 प्लस 1, यानी समेशन R इक्वल टू 0 टू 2, और यहां पे लिखेंगे 2CR डॉट बी आर, खोल दीजिए समेशन को भी,
तो क्या हो जाएगा बताइए, B3 इक्वल टू, ये आ जाएगा 2C0 B0 प्लस 2C1 B1 प्लस 2C2 B2। राइट, अब ये वैल्यू निकाल लीजिए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई बताइए, 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। राइट, प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, B2 की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 1 इंटू 2, सम कर लीजिए तो कितना आ गया 5। यानी किसी सेट की कार्डिनलिटी अगर 3 है तो नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने होंगे, 5। राइट, अब मान लीजिए सपोज करिए, तो देखो कैलकुलेशन बड़ी नहीं हो जाएंगी, कैसे, मान लो सेट की कार्डिनलिटी किसी ने कह दी 7 है, तो भैया ऐसे ही खुलते रहेंगे क्या उसको, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, लेंथी हो जाएगा। हम इसको बहुत जल्दी निपटाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं। ठीक, सुनिए, फटाफट निकाल सकते हैं, बहुत जल्दी, सुने जरा इंपॉर्टेंट डिस्कशन, इंपॉर्टेंट क्या है जरा सुनना, मैं भी निकाल के दिखाऊंगा, देखिए आपको। B0 की वैल्यू 1 है, राइट, B1 की वैल्यू 1, राइट, इसके नीचे 1 लिख लीजिए, राइट, इसी 1 को इधर लिख लीजिए यहां, तो 1 हो गया। राइट, अब मुझे चाहिए B2, तो क्या करना है, इस 1 को इस 1 के नीचे लिख लीजिए। राइट, फिर रिपीट कर रहा हूं, B0 है 1, B1 की भी वैल्यू 1 है, तो इसी 1, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आप बेहतर तरीके से समझ लें। देखिए B1, तो इस 1 को यहां लिख लीजिए और इसी 1 को आगे ले जाके लिख दीजिए, दैट 1, तो B1 के लिए एक ही पार्टीशन, यानी B1 सेट की कार्डिनलिटी 1। फिर मैंने कहा B2, तो B2 अगर लिखना है तो लिखने का तरीका देखिए, इस 1 को यहां लाइए, ये 1, इन दोनों को ऐड करके यहां लिख लीजिए, राइट 2, तो B2 दो पार्टीशन, बॉक्स में बंद कर रहा हूं पार्टीशन को। फिर मैंने कहा B3 लिखना है, कितने पार्टीशन, तो इस 2 को यहां लाइए 2, राइट, इन दोनों को ऐड करिए, यहां लिख लीजिए कितना 3, राइट, अब इन दोनों को ऐड करिए तो कितना हो गया 5, यानी किसी सेट की कार्डिनलिटी अगर 3 है तो पार्टीशन 5 होंगे, और किसी सेट की कार्डिनलिटी अगर 4 है तो आपको उसके पार्टीशन अगर निकालने हैं तो क्या करेंगे, देखिए क्या कहा था, इस 5 को यहां लाइए, 2 और 5 को ऐड करिए कितना 7, राइट, इसको और इसको ऐड करिए 10, इसको और इसको ऐड करिए 15, यानी किसी सेट की अगर कार्डिनलिटी 4 है तो 15 पार्टीशंस होंगे। राइट, और अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी मान लीजिए 5 है तो कितने पार्टीशन, वही तरीका यहां से बड़ा आसान वे है, तो यहां पे लिख लीजिएगा 10, इन दोनों को ऐड करिए 15, इन दोनों को ऐड करिए 22, इन दोनों को ऐड करिए 32, इन दोनों को ऐड करिए कितना आ जाएगा बताइए 57, है ना। तो अब एक बात बताओ, किसी सेट की कार्डिनलिटी किसी ने 5 कर दी, तो क्या हम उसके P1 P2 P3 करके ये 57 बनाएंगे, नो, इससे निकालिए ना फटाफट। राइट, और मान लो किसी सेट की कार्डिनलिटी किसी ने कह दी 6 है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टीशंस, एक बार इसको चेक कर लीजिए 5 के लिए, मैं चेक कर लेता हूं 5 के लिए, 3 का, बेटा एक मिनट सॉरी, मैं चेक कर रहा हूं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ओके, दोबारा बनाना बताता हूं ताकि आपको ये ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरा तो करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। देखिए मैं फिर रिपीट करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट कर रहा हूं, कितना है, B0 की वैल्यू 1 बताई थी, राइट, और B1 की वैल्यू भी मैंने आपको 1 बताई थी। देखिए B0 की वैल्यू 1, B1 की वैल्यू 1, इस 1 को यहां लिख लीजिए तो बॉक्स में बंद करके एक ही पार्टीशन होगा। B2 लिखना है तो इस 1 को यहां लिखिए, इस 1 में ऐड करिए 2 पार्टीशन, राइट, ठीक है, बॉक्स में बंद कर दिया है मैंने, ठीक है, और किसी सेट की कार्डिनलिटी अगर 3 है तो इस 2 को यहां लाइए, इस 1 को यहां ऐड करिए 2 में 3, और इस दोनों को ऐड करिए तो कितना 5 पार्टीशन। फिर मैंने कहा B4 क्या करना है, इसको यहां लाइए राइट हियर
5, इसको ऐड करिए, कितना हो गया 7, इसको ऐड करिए 10, इन दोनों को ऐड करिए 15, है ना। कार्डिनल अगर 4 है तो 15 होंगे। अगर कार्डिनलिटी 5 है तो कितने होंगे वो चेक कर लीजिए, फिर लिख लीजिए अपने आप, बस मैंने सिखा दिया आप लोगों को। B5 क्या यार, B5 बार बार B5 क्या होगा देखिए, इस 15 को राइट हियर, इन दोनों को जोड़िए 20, इन दोनों को जोड़िए 27, इन दोनों को जोड़िए 37, इन दोनों को जोड़िए 52, कितने पार्टीशन होंगे 52, राइट। ठीक है, ऐसे ही बनाते जाइए, नो प्रॉब्लम, बनाना सिखा दिया। अब एक क्वेश्चन है, ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है करके दिखाओ। ये सवाल ऐसा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है। तो क्या है क्वेश्चन, लेट ए की कार्डिनलिटी कितनी है 3 है, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए इज, कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, है ना। तो वही तरीका था, अभी सीधा सीधा मैं तो आंसर डायरेक्ट किए देता हूँ 5, क्योंकि अभी अभी सिखाया जस्ट मैंने। तो आप बस निकाल लीजिए ना, B5 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो B5 की वैल्यू जब निकालेंगे तो B0 की वैल्यू 1, B1 को क्या लिखेंगे 1, और इसके आगे यहाँ लिख देंगे 1, और जब B2 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे जरा बताइए, इस 1 को यहाँ लाइए, इन दोनों को ऐड करके 2 लिख दीजिए। B3 जब आप लिखेंगे तो मैंने क्या कहा था, इस 2 को यहाँ लाइए 2, इन दोनों को ऐड करिए 3, अब इन दोनों को ऐड करिए 5, खत्म। तो कितने हो गया, B3 की वैल्यू जो है वो 5 है ना। तो नोट क्या था, वो नोट लिखे देता हूं मैं साइड में अभी, B5 इसकी B3 की वैल्यू 5, B3 इक्वल टू 5, राइट। तो एक नोट है यहां से, नोट बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, देखिए, द नंबर ऑफ equivalence relation, the number of equivalence relation on a set जिसकी कार्डिनलिटी कितनी है n is equal to the number of partitions, राइट। जितने नंबर ऑफ पार्टीशंस होंगे उस पर उतने ही इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। बताओ क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टीशंस इक्वल टू कितना dn, अगर कार्डिनलिटी n है तो, राइट। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।